Welcome students. In today's lecture we are taking the industrial cells. Okay, and this will be done from textbook. See, first of all, there are two types of cells. Number one is a primary cell, another is a secondary cell. अब देखो ये जो प्राइमरी सेल है, it is non-rechargeable cell. Non-rechargeable मतलब पता है ना, मतलब once it is dead then it cannot be reused. It means primary cell. So in primary batteries the reaction occurs only once, and after use over a period of time battery becomes dead and cannot be reused again. And the most familiar example of this type is known as dry cell, and we know that its another name is Leclanche cell after its discoverer. Okay, अब जनरली यूज कहाँ होता है, तो ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स में यूज होता है. ओके, हम इसको यूज करते हैं कैसे, तो ध्यान से देखना. तो हम यूज करते हैं एज अ पेंसिल सेल. अब पेंसिल सेल दो टाइप के आते हैं, डबल ए एंड ट्रिपल ए. पता है ना, डबल सेल मतलब बिग विच आर यूज्ड इन जनरली वॉल क्लॉक, एंड ट्रिपल ए इन रिमोट एंड एक्सेट्रा. ओके, चलो. The cell consists of zinc container that also acts as an anode. तो यहाँ पे देखो जिंक की कैप होती है, मतलब कंटेनर जो पूरा होता है जिंक, या तो फिर नीचे कैप होती है. ओके, ये जो आपको दिख रही है. एंड द कैथोड इज अ कार्बन, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. तो देखो यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट दिया है. ओके, इट इज सराउंडेड बाय द MnO2, that is manganese dioxide, and the carbon, okay, or charcoal, and the space between the electrodes is filled by the moist paste. अब ये आपको याद रखना है, यहाँ पे पेस्ट यूज होती है कौन सी, NH4Cl और ZnCl2 की. It is known as dry cell, but it is not completely dry because here paste is used. Why moist paste is used? Because here whenever all the components are in solid, that at that time electricity cannot be conducted easily. At that time here mixture is slight moisted. Okay, यहाँ पे moisture होगा ही. Okay, ammonium chloride and zinc chloride की paste. Okay, तो यहाँ पे देखो अब यही अरेंजमेंट मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ. जस्ट मिनट. ओके, हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ओवरऑल अरेंजमेंट ऐसे हुई कि यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल Zn वेसल या तो फिर Zn की डाउनवर्ड कैप लेते हैं. ओके, उसके इनर साइड पे हम लगाएंगे NH4Cl और ZnCl2 की पेस्ट. इट्स अ पेस्ट ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2. अब यहाँ पे इनर पार्ट पे एक पोरस पेपर हम लेते हैं. दैट पोरस पेपर इज पुट हियर. ओके, और अंदर हम मिक्सचर ऐड करेंगे. किसका, तो वो होगा MnO2 और कार्बन का. दिस वन इज द MnO2 प्लस कार्बन, चारकोल. ओके, और बीच में हम ग्रेफाइट रॉड लेंगे, और वो ऐसे लगे कि वो स्लाइड अपर साइड रहे और जिंक वेसल को वो टच नहीं होना चाहिए. यहाँ पे Zn वेसल, इट विल एक्ट एज एन एनोड. ये है ग्रेफाइट कैथोड. ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट इज सील्ड विथ प्लास्टिक. ओके, तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन सेल का. इजी, Zn वेसल, paste of NH4Cl and ZnCl2. Again paste of NH4Cl and ZnCl2. फिर पोरस पेपर आएगा जो आपको यहाँ पे लाइट पिंक कलर का दिख रहा है. फिर अंदर हम मिक्सचर लेंगे MnO2 और कार्बन का.
ओके। और फिर ग्रेफाइट रॉड हम यहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे कि वो स्लाइड ऊपर की साइड रहे। आपने पेंसिल सेल तो देखा है ना, तो ऊपर स्लाइड एक कैप रखी होती है। ओके, अंदर क्या होगा, ग्रेफाइट रॉड ही होगा और वो इतना बाहर रहता है। ओके, यहाँ पे सडन वेसल हम लेते हैं। ओके, और पूरे सिस्टम को फिर सील किया जाता है विथ पर्टिकुलर पॉलीमर प्लास्टिक से। एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा दी है कि कौन एनोड बनता है, कौन कैथोड बनता है। चलो ये तो हमने बता दिया। नेक्स्ट थिंग इज at anode which reaction takes place. See, it's very simple. Zn solid gives Zn2 plus 2 electrons. कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, MnO2 plus NH41 plus electron gives MnOH and ammonia. Okay, again Zn solid gives Zn2 plus 2 electrons और कैथोड पे MnO2। तो देखो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो वो हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। ओके, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4, जो कन्वर्ट यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पे -1, ओवरऑल +3। तो +4 to +3 रिडक्शन। तो समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड दैट in dry cell which component is getting reduced, answer is MnO2. So after the reduction in a reduction reaction in Leclanche cell or dry cell, which Mn containing product is obtained, और different option होंगे, MnO होगा, MnOH जो सही आंसर है, और फिर different MnO2 भी हो सकता है। ओके, या तो फिर ZnCl2 दे दे, NH4Cl दे दे, सब ऑप्शंस यहाँ पे देखो थियोरी में ही दिए हैं। ओके, MnO2 भी दे सकते हैं, NH4Cl भी दे सकते हैं, ZnCl2, और ये अपना आंसर MnOOH। तो याद रखना है। तो नीचे लिखा है, देखो, इन द रिडक्शन ऑफ कैथोड मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +4 to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द रिएक्शन अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, दिख रहा है। अब अमोनिया इज इन एक्चुअल इट्स अ गैस, तो फिर बैटरी मे बी एक्सप्लोडेड। सो एट दैट टाइम हियर अमोनिया is reacted with ZnCl2, जो हम पेस्ट यूज करते हैं ना, that is ZnCl2. So that ZnCl2 is reacted with ammonia to give the complex compound ZnNH3 2+. Okay, ZnNH3 2+. तो जिससे क्या होगा, जो भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है ना, फिर वो एब्सॉर्ब हो जाता है ZnCl2 के अंदर ही, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाता है। और इससे क्या होता है कि वो सेल एक्सप्लोड नहीं होता है। सो अगेन वेरी फास्ट रिविजन, विच पेस्ट इज टेकन, NH4Cl and ZnCl2. In which vessel is taken, which acts as an anode, answer is Zn vessel. Then which mixture is taken around the cathode, graphite cathode, that is MnO2 and carbon. Okay, which component acts as a cathode in dry cell, answer is graphite. Why what is the role of ZnCl2? Role of ZnCl2, तो role of ZnCl2 क्या है कि here during the reaction ammonia is produced and it is in gaseous state. So at that time ZnCl2 is used so that the obtained ammonia is absorbed into ZnCl2 to make the complex ions ZnNH3 twice 2+. अब Zn का चार्ज 2+, अमोनिया इज अ न्यूट्रल। ओके, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाता है। दैट्स वाई सेल इज नॉट एक्सप्लोडेड, कोई चांस ही फिर उसका नहीं है। कंप्लीट। तो चलो, ये हुआ अपना ड्राई सेल। ओके, यस, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ZnNH3 आएगा, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया है। ओके, डन। ZnNH3 2+, यस। ओके, चलो नेक्स्ट थियरी। नेक्स्ट थियरी इज मर्क्यूरी सेल। देखो हेडिंग लिखाई है यहाँ पे। नेक्स्ट थियरी इज मर्क्यूरी सेल।
चलो अब मर्क्यूरी सेल में क्या है देखते हैं। तो सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइसेस। अब लो करंट डिवाइसेस मतलब जिसमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। फॉर एग्जांपल इन अवर कार वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, और कार की की में जो कीलेस एंट्री होती है उसमें वो यूज़ होता है। यहाँ पे दिखा है हियरिंग एड्स, वॉचेस एक्सेट्रा। कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमालगम। जिंक मर्क्यूरी अमालगम उसमें यूज़ होता है। ओके, इट एक्ट्स एज एन एनोड and a paste of HgO and the carbon as the cathode. Okay, the electrolyte is a paste of KOH and ZNO. तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जिंक मर्क्यूरी अमलगम यूज होता है एज एन एनोड, HgO and carbon as a cathode. ओके, एंड KOH and ZNO वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो 3 MCQ यहाँ पे हो गए अपने थ्योरी के। अगेन, एनोड जिंक मर्क्यूरी अमालगम, कैथोड HgO and कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट KOH and ZNO। रिएक्शन देख लो। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल अमालगम का मतलब क्या है? तो अब देखो कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट की बात करें, व्हाट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट? सो वी नो दैट कैटलिस्ट increases the rate of reaction. Okay, it decreases the time required for occurring the reaction, मतलब वो रिएक्शन फास्ट होगी। ओके, और रिएक्शन की स्पीड वो इंक्रीज करता है। ये तो पता ही है कैटलिस्ट क्या करता है। तो यहां पे मर्क्यूरी वो यूज होगा एज अ कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन का मतलब क्या है कि जिस रिएक्शन में, कैटालिटिक पॉइजन का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करे। तो यहाँ पे आपको दिया है ना पहले ही लो करंट डिवाइस, तो उसमें बहुत स्लोली स्मॉल करंट, और आपको भी पता होगा कि जो आप वॉचेस में या तो फिर कहीं भी या यूज़ करते हैं, तो अगर आपको पता है वॉच में कंटिन्यूअस वो यूज़ होगा, फिर भी मिनिमम 1 to 1.5 to 2 ईयर्स तक वो बटन सेल, ये बटन सेल ही है, तो वो इतना चलता है। तो उसका रीज़न क्या है कि लो करंट देता है और फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट इज यूज्ड, इट्स ड्यूरेबिलिटी इज सो मच हाई। ओके, बिकॉज ऑफ दिस कैटालिटिक पॉइजन। तो इसमें मर्क्यूरी यूज होता है, देख लो ये। ओके, तो देखो एनोड पे जो हम जिंक अमालगम यूज करते हैं, जिंक अमालगम मीन्स मिक्सचर ऑफ Zn and मर्क्यूरी। इट रिएक्ट्स विद द OH माइनस विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। एज एन इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है? KOH। तो उसमें जो OH माइनस होता है ना, वो यहाँ पे यूज होता है, जो बनाएगा ZNO, वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या होगा? HgO। देखो HgO यहाँ पे यूज होता था। ओके, वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और मर्क्यूरी इज फॉर्म्ड। अब ये जो मर्क्यूरी है ना वो लिक्विड फॉर्म में, अगर वो जिंक के साथ मिक्स हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो रिएक्शन और स्लो होती जाएगी। जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे वो स्मॉल होती जाती है। दैट्स व्हाई हियर सेपरेटर इज यूज। देखो आपको सेपरेटर यहाँ पे दिख रहा होगा, वो एनोड और कैथोड को वो अलग करता है। देखो, चलो मैं डार्क कर देता हूं जिससे आपको पता चले। जस्ट मिनट। हाँ, दिस वन। ओके, तो ये सेपरेटर यूज होता है। ओके, तो सेपरेटर का यूज पता चला कि जो एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है, वरना जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पास होना चाहिए आउटर सर्किट में, वो इंटरनली पास हो जाएगा। दैट्स व्हाई सेपरेटर इज यूज्ड। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल। द ओवरऑल रिएक्शन, अब दोनों रिएक्शन को अगर हम सम करें तो देखो OH माइनस कॉमन, कैंसल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड, कॉमन, वाटर मॉलिक्यूल कैंसल्ड, तो बचा क्या? ZnHg and HgO, ZnO and Hg। तो चलो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? आंसर इज Zn। किसका रिडक्शन हुआ? HgO का होगा।
So ZnHg is known as reducing agent, HgO is called oxidizing agent. वोल्टेज, चलो ड्राई सेल का वोल्टेज था 1.5 वोल्ट, यहाँ पे बटन सेल है उसका वोल्टेज है 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज ओवरऑल रिएक्शन डजंट इन्वॉल्व एनी आयन. अब यहाँ पे कोई आयन ओवरऑल यूज नहीं होता है क्योंकि जितने OH माइनस यूज होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कैथोडिक रिएक्शन दैट आर ऑब्टेन्ड. ओके, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ओवरऑल रिएक्शन डजंट इन्वॉल्व एनी आयन in the solution whose concentration can change during its lifetime. एक चीज ध्यान रखनी होगी, मैंने बताया वो मर्क्यूरी, अगर मर्क्यूरी ज्यादा जिंक के साथ मिक्स हो गया तो फिर वो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा. ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल एंड दिस वन इज अवर मर्क्यूरी सेल. सो फर्स्ट वाज ड्राई सेल, another is mercury cell. Next, number 3, this one is nickel cadmium cell. निकल कैडमियम सेल. ओके, अब ये जो सेल है दिस इज ऑल्सो पेंसिल सेल. ओके, लेकिन ये जो सेल बहुत महंगे आते हैं, उस रीजन क्योंकि यहाँ पे जो कैडमियम और जो निकल यूज होता है ना वो दीज आर वेरी कॉस्टली. ओके, विच हैज अ लॉन्गर लाइफ देन लेट स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर. वी शैल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ वर्किंग. डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन दे दिए. चलो कैडमियम कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे किसमें, CdO में. तो CD में ऑक्सीडेशन नंबर CD का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे CD का ऑक्सीडेशन नंबर +2. NiOH थ्राइस में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2. चलो 0 to +2 ऑक्सीडेशन, +3 to +2 रिडक्शन. ओके, तो चलो कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे समझ में आ गए होंगे. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है NiCd सेल, CD का. किसका रिडक्शन हो रहा है NiOH थ्राइस. विच कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज NiOH ट्वाइस. विच कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन निकल कैडमियम सेल, इट्स अ CdO. तो हर एक का कंस्ट्रक्शन याद रखना है, कौन एनोड कौन कैथोड ये याद रखना है. ओके, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो याद रखना है. ओके, वोल्टेज इसका देखो दिया नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है. ओके, रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल है तो वो जेली रोल के हिसाब से देखो होता है, उसके अरेंजमेंट देख लो. ओके, एंड सेपरेटेड बाय द लेयर सोक्ड इन मॉइस्ट सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एंड KOH के मीडियम में यूज होता है. इसी सिंपल. ओके, नाउ फ्यूल सेल्स. सी द फ्यूल सेल्स are used for the production of electricity. अब थर्मल पावर स्टेशन मीन्स थर्मल प्लांट्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो आपको पता है कि कोल को हीट करते हैं, फिर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर वेपर से टर्बाइन रोटेट करते हैं. टर्बाइन इज कनेक्टेड विद द जनरेटर एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ये सिंपल टेक्निक है बट उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है. कितनी पता है, 33%. अब जस्ट मिनट एफिशिएंसी कितनी बताई हमने, ओनली 33%. तो इसका मतलब क्या है पता है, थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी इतनी कम है. इसका मतलब ये है कि अगर हमने 100 ग्राम कोल बनाया है तो फिर सामने जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ 33 ग्राम कोल बर्न करे ना उतनी ही आपको मिलती है. रिमेनिंग इज वेस्टेड. मतलब ऑन एवरेज थर्ड पार्टी मिल रहा है हमें. और फिर उससे क्या होगा, उसका जो मेजर सोर्स है जिससे पॉल्यूशन होता है पता है आपको. ओके, पॉल्यूशन का मेजर सोर्स यही है. सो इन सच प्लांट्स द केमिकल एनर्जी दैट इज द हीट ऑफ कंबशन of fossil fuel that is called gas or oil is first used for converting water into the high pressure steam, and then it is used to run a turbine to produce the electricity. And we know that the galvanic cell directly converts the chemical energy into electricity, and it is highly efficient, and it is now possible to make the such cells in which reactants are fed continuously and to the electrodes, and products are removed continuously from the electrolyte. And galvanic cell and galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion.
of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into the electrical energy, and these are known as fuel cells. Okay, again fuel cell का मतलब क्या है कि जो हम वन साइड फ्यूल इंजेक्ट करें और दूसरी साइड डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, सच सेल इज नोन एज फ्यूल सेल. और एज अ फ्यूल हम क्या यूज करेंगे, आइदर हाइड्रोजन और मीथेन और मिथेनॉल. ओके, तो ऐसा ही एक सेल जिसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. ओके, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं एनोड पे, ऑक्सीजन पास करते हैं हम कैथोड पे. Okay, so one of the most successful fuel cells uses the reaction of hydrogen and oxygen to form the water, and the cell was used for providing the electrical power to the Apollo space program from America. Okay, and the water vapors produced during the reaction were considered and added to the drinking water supply for the astronauts. मतलब जो प्रोडक्ट मिलती है लास्ट में, इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती ही है लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलती है वो भी काम की है अपनी. इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पोरस पेपर हम यूज करते हैं. यहाँ पे हम पोरस पेपर यूज करते हैं, देख लो इस जगह पे. ओके, जिससे आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं दोनों साइड. यहाँ पे पोरस पेपर हम यूज करते हैं. ओके, दोनों साइड. और फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में कंसंट्रेटेड NaOH या तो फिर KOH सोल्यूशन देते हैं बीच में. यहाँ पे सोल्यूशन हम किसका लेंगे, NaOH का, हाईली कंसंट्रेटेड. एंड कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल आर incorporated into the electrodes for increasing the speed of reaction, rate of reaction. तो एज अ कैटलिस्ट हम क्या यूज करेंगे, प्लैटिनम और पैलेडियम, PT और PD. द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर गिवन बिलो. चलो अब रिएक्शन ध्यान से देख लो. रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस वो वाटर से कंबाइन होकर 4 इलेक्ट्रॉन्स और बनाएगा 4OH माइनस, और कैथोड पे 2H2O 4OH माइनस के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे 4H2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन. चलो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हुई जिससे आपको इजीली पता चलेगा. तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हुई, आंसर इज 4 इलेक्ट्रॉन्स देख लो, एंड अगेन OH माइनस. एंड हियर ऑल्सो थ्रू आउट द रिएक्शन नो एनी आयंस इज यूज्ड और फॉर्म्ड. ओके, तो सिंपल रिएक्शन यहाँ पे यही होगी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2. यहाँ पे 2H2 है ना, मतलब 2 कट. सो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. ओवर. द सेल्स रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड. जब तक हम रिएक्टेंट्स सप्लाई करेंगे तब तक वो रिएक्शन चलती रहेगी. फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी विद इन एफिशिएंसी ऑफ 70%. ओके, और यहाँ पे देखो, हाँ थर्मल पावर प्लांट्स में दिया है कितना, नॉट 33, इट्स अ 40%. एंड देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल्स एंड द बेटर कैटलिस्ट एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर इंक्रीजिंग the efficiency. These have been used in automobiles on an experimental basis, and the fuel cells are pollution free, and in view of their future importance a variety of fuel cells have been fabricated and tried. Okay, simple. हर एक की आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी. देख लो यहाँ पे रिएक्शन फिर से, यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन होगा, जो ऑक्सीजन हम कैथोड पे पास कर रहे हैं ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू इट टू गिव द 4OH माइनस. और कैथोड पे देखो 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन. अब 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 1H प्लस बनाएगा, तो 4 हाइड्रोजन 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे. ये 4H प्लस कंबाइन होंगे 4OH माइनस के साथ. 4H प्लस 4OH माइनस क्या बनेगा, 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज. और कैथोड पे देख लो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन, दैट इज
4OH minus. Simple. Okay, so this one is our cathodic reaction. So O2 plus 2H2O plus 4 electron gives 4OH minus, और एनोड पे क्या होगी 2H2 plus 4OH minus gives 4H2 and 4 electrons. सिंपल. एक बार फिर से चलो आगे की रिएक्शन देख लो. निकल कैडमियम सेल में क्या होगा, कैडमियम प्लस 2 NiOH थ्राइस गिव्स CDO प्लस 2 NiOH ट्वाइस. तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 वो कन्वर्ट हुआ +2 में. ओके, और आगे देखते हैं. चलो मर्क्यूरी सेल में देखते हैं. तो मर्क्यूरी सेल में क्या होगा कि ZnHg OH माइनस के साथ कंबाइन होगा, बनाएगा ZnO H2O and 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे क्या होगा HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. चलो H2 कट, इलेक्ट्रॉन्स कट, OH माइनस कट. तो बना क्या ZnHg. यहाँ पे HgO गिव्स ZnO एंड Hg लिक्विड. देखो यहाँ पे दिया है, वो तो दोनों का सम ही है. तो जो दोनों साइड टर्म्स ऐड होती है वो हम निग्लेक्ट करेंगे. रिएक्शन में पार्ट लेता है वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन वो ऑप्टेन प्रोड्यूस भी होता है, मतलब कैंसल. OH माइनस यहाँ पे यूज होते हैं तो सामने फॉर्म भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स वो तो कट होंगे ही. ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल निकल के ड्राई सेल. तो ड्राई सेल में Zn सॉलिड वो कंबाइन होगा Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. MnO2 वो MnOOH में कन्वर्ट होंगे. 4NH4 प्लस में से आपको क्या मिलेगा, सिंपल NH3. इजी. ओके, तो चलो सबकी रिएक्शन लर्न करनी है, सब में स्टेटमेंट्स लर्न करने हैं. तो थ्योरी आपको 3 टाइम्स टोटल लिखनी है आज की. ओके, टेक्स्ट बुक में से ही. ओके, टेक्स्ट बुक में से आपको इतना लर्न करना है. तो चलो ओवरऑल आज का लेक्चर वैसे ओवर.